दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो टॉपिक आज हमने चूज़ करा है उसका नाम है पैनिक अटैक। इसका दूसरा नाम भी है एंग्जाइटी अटैक। ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं जैसे हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा। हालांकि इसको ये कहना ज़रूरी नहीं है। एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक की जो सबसे बड़ी खूबी होती है, जिसके होता है वो बिल्कुल निढाल हो चुका होता है। पैनिक अटैक बच्चों में भी आ सकता है, बहुत कम उम्र पे भी देखा गया है। ये 12 से 13 साल 14 साल वालों को भी अब होने लगा है। इसमें इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, इतना ज़्यादा इंसान डर जाता है अंदर से, इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसकी सांस नहीं आती। ये एक सबसे बड़ी, वो गहरी सांस लेने की कोशिश करता है कि जैसे मतलब उसको किसी ने रोक रखा है, उसके लंग्स नहीं खुल रहे हैं, उसको सांस नहीं आ रही, गहरी सांस नहीं आ रही। उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, हाथों में पसीना पूरी हथेली में उसके पसीना आ जाता है, उसकी आंखें कांपने लगती हैं, पैर कांपते हैं, पूरी बॉडी जैसे शिवर करना शुरू कर जाती है। ये पैनिक अटैक 30 सेकंड के लिए भी हो सकता है, 40 सेकंड के लिए भी हो सकता है। ये एक मोमेंटरी चीज़ है, लेकिन इसका वास्ता इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिसके ये होता है वो बाकी लोग उसको समझ ही नहीं पाते, या तो उससे ये फेवर कर देते हैं कि उसके हार्ट अटैक आया है। ये उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक में भी इंसान अपने दिल को पकड़ लेता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि लोग अपने सीने को पकड़ते हैं और उनको सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सांस नहीं आती, ऐसा उनको लगता है। और ये एक टेरेबल कंडीशन है, वेरी हॉरिफिक कंडीशन, बहुत डरावनी कंडीशन होती है। लेकिन ये भी है कि ये दवाओं से ठीक भी हो जाता है। तो पैनिक अटैक आने का रीज़न या एंग्जाइटी अटैक जो आ रहा है उसका रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा डर, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, इतना ज़्यादा नेगेटिव फील कर लेना कि वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता है और एक टाइम आता है पैनिक अटैक आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पैनिक अटैक कैसे हम पहचानें? देखो, पैनिक अटैक पहचानने का मतलब सिंपल सा ये है कि उससे पूछो उसको सांस नहीं आ रही होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब उसे लगा उसकी सांस नहीं आ रही तो उसने अपने आप को खींचना शुरू करा और ऑक्सीजन ली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हाइपर वेंटिलेट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि ऐसी डरावनी कंडीशन को अगर आपने देखा है, आपकी जान पहचान में लोग हैं और ज़्यादातर अब लोग इस चीज़ से देखते जा रहे हैं, उनको होता चला जा रहा है ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, उनको सही तरह से सांस लेने की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जो उनके अंदर भीतर बैठ गया डर है, वो डर ख़त्म होना भी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। पैनिक अटैक का जो लोग बोल देते हैं कि इसे अगर आम भाषा में बोलें तो इसे हम लोग कहते हैं दौरा, जैसे मिर्गी के दौरे हैं। मिर्गी के दौरा बिल्कुल अलग तरह का होता है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एंग्जाइटी अटैक जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है, एक बहुत ज़्यादा डर, एक बेइंतहा बहुत ज़्यादा सोचने पे, बहुत गहराई में सोचने से ये डर बैठ जाता है। और एक बार ये डर बैठ गया तो पैनिक अटैक वापस आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार हो गया तो रुक जाएगा। ये फिर से पैनिक अटैक का एक साइकिल होता है, वो बनता चला जाता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने जान पहचान वालों में पूछिए, ऐसा तो नहीं है कि उनके पैनिक अटैक पड़ गया है। ये पैनिक अटैक आने से पहले तक की, मतलब उससे पहले अगर आप कंडीशन किसी की भी देखेंगे तो उसको पता चलेगा वो बहुत दिनों से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, कुछ नेगेटिव सोच रहा है और अकेलेपन में है। एकदम से अटैक आता है और इंसान को लगता है कि उसकी सांस नहीं आ रही, उसको बेहोशी आ रही है, उसके उल्टी आना शुरू हो रही है, तमाम तरह की प्रॉब्लम एक बार में आएगा। ये हार्डली 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड रहेगा, हो सकता है फिर से आ जाए 1-1.5 मिनट के अंदर। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। तो एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में डिफरेंस है, आपको ये समझ के रखना पड़ेगा। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक जिसे हम कहते हैं उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, हम बताएंगे कि ये सही हो सकता है। इसके लिए दवाएं भी हैं, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ें हैं मेडिटेशन करना, योग करना,
अच्छी चीज़ें सोचना, इसके बाद हम लोग यही बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो आप अपनी केयर करिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरावनी चीज़ है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता, बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ है, लेकिन फिर भी इससे बचा जा सकता है। बचा क्या, इससे सही हो जाता है इंसान, परफेक्ट। तो मेरी बात पे ध्यान रखिए, अगर आपके जान पहचान में कोई है तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, बताइए, दूर तक ही ले जाइए, क्योंकि कन्फ्यूजन जब तक ही रहेगा जब तक कि हम लोग मिलके काम नहीं करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। थैंक यू सो मच।